हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा अपकमिंग नई भर्ती को लेकर के। जैसा कि आपको बताया कि अपकमिंग भर्ती को लेकर के कई बार आपके हिंदुस्तान पेपर में अपडेट भी दिया गया था और साथ ही कई जगह पर जो है काफ़ी ज़्यादा नोटिस भी आपका सर्कुलेट हुए थे दरोगा नई भर्ती को लेकर के। और अभी भी अगर देखा जाए तो 1288 पदों को लेकर के जो है नई भर्ती के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो क्या इसका रियलिटी है, क्या सच में आपके 1218 पदों पर ही आपका रिक्रूटमेंट आपका जारी होगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कुछ छात्रों का कमेंट रहा था पिछली वीडियो में, क्या ग्रेजुएशन का अगर रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो अपियरिंग वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग डाउट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1288 पदों को लेकर के जो भी आपको बताए जा रहे हैं नई भर्ती को लेकर के, तो ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर भी अपडेट आपका नहीं है कि 1288 पदों पर आपका दरोगा के अंतर्गत आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको आ रहा है। इसके अलावा जैसा कि आपको बताया कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत ही अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आपको बताए जा रहे थे कि कहीं पर आपको 9000 वैकेंसी आने वाले, कहीं पर आपको 14000 बताए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे किसी का रियलिटी आपका नहीं रहा है, जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे 21,391 पदों को लेकर के नोटिफिकेशन आपका जारी किए गए हैं। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है कि 1288 पदों पर ही इसका रिक्रूटमेंट आपका आना है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये बैच वगैरह को लेकर के जो कुछ टीचर्स लोग ऐसा करते हैं कि मतलब कि 1298 पदों पर रिक्रूटमेंट इसका आने वाला है, तो वो क्या करते हैं कि टारगेट बैच को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं पर से भी किसी प्रकार का ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है ही नहीं कि 1288 पदों पर ही आपका रिक्रूटमेंट इस बार आपको दिए जाने हैं। और यहाँ पर क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले जो आपको अपडेट दिए गए थे कि बिहार दरोगा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार दरोगा के अंतर्गत आपको बताए गए थे कि आपको 3500 प्लस पदों पर जो है नोटिफिकेशन आपका आने वाला था। ये दैनिक भास्कर में पटना की ओर से संपादित किया गया था। और साथ ही आप देख पाएंगे हिंदुस्तान पेपर में भी आपका नई रिक्रूटमेंट को लेकर के आपको बताए गए थे, जिसमें कि 3500 प्लस भर्ती को लेकर के अपडेट आपका दिया गया था। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि दरोगा का जब भी वैकेंसी आएगा तो ये 2500 प्लस पदों पर आएगा और ना ही तो आपके जो है 1200 पदों पर आपके कभी भी आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी देखा जाए तो बिहार पुलिस को अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आपका इसके पहले जितने भी आपके रिक्रूटमेंट आपके बिहार पुलिस के अंतर्गत आपको दिए गए थे, सभी में क्या है कि लगभग अगर देखा जाए तो आपके जो है कभी पर आपका 11,000 पदों पर दिया गया था, कभी आपका 8,000 पदों पर दिया गया था, कभी आपके 10,000 पदों पर दिया गया था। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था कि बिहार पुलिस में जो है 21,000 पदों पर आपका रिक्रूटमेंट आपको दिया जाए। जैसे कि आपको पता है कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सारे जितनी भी आपका वैकेंसी है ये सारा आपका इलेक्शन बेस्ड आपका है। इलेक्शन के समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पोस्ट आपका देखने को मिलता है। तो ऐसा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कि 1288 पदों पर आपका दरोगा का आपका वैकेंसी आएगा, ये बिल्कुल भी आपके पॉसिबल नहीं है। जब भी आएगा तो ये 2500 या 2000 प्लस ही आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो जहाँ से भी आपको अपडेट मिल रहा है कि 1288 पदों पर आपका रिक्रूटमेंट आएगा, ये कहीं पर से भी अपडेट आपका नहीं है। और दरोगा को भी लेकर के अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको नोटिस भी आपको मिलते होंगे। आपको लग रहा होगा कि बीपीएससी का नोटिस है या फिर आपका सीएसबीसी का नोटिस है, लेकिन वो बिल्कुल भी आपका ऑफिशियल नोटिस आपका नहीं रहता है। और ये नोटिस कब से ही आपको दिखाए जा रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर से भी आप देख पाएंगे बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ना ही तो किसी प्रकार का कैबिनेट डिसीजन में भी अगर जाएंगे, अगर 1288 पदों को लेकर के अगर आपका स्वीकृति अगर मिला हुआ रहता है तो कैबिनेट डिसीजन पर जाएंगे जहाँ से कि स्वीकृति आपका मिलता है, वहाँ पर ये आपका नोटिस जरूर आपका अपडेट रहता है 1288 पदों को लेकर के। लेकिन वहाँ पर भी जाएंगे तो किसी प्रकार का आपका नोटिस नहीं है। सारा कुछ मैंने कंप्लीटली जो है देख लिया हुआ है, कहीं पर भी किसी प्रकार का 1288 पदों को लेकर के आपका अपडेट नहीं है। ये वैकेंसी हालांकि जब भी आपका आएगा तो अगस्त के बाद और अक्टूबर से आपका पहले आएगा, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका वैकेंसी 21,000 पदों पर आपका दे दिया गया है। तो इलेक्शन जब नजदीक आएगा तभी आपको दरोगा का आपको वैकेंसी जो है देखने को आपको मिलेगा। इसके पहले पूरी पॉसिबिलिटी की वैकेंसी आपका नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ये आपको 2000 प्लस पदों पर आएगा। मैंने आपको कंप्लीटली आपको बता दिया है। 1288 पदों पर आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो है ये फाउंडेशन यानी कि जो टारगेट बैच है ये ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी के पास सेल किया जा सके। और जैसा कि आपको पता है कि दरोगा के लिए आपको पहले से प्रिपेयर पर रहना पड़ता है, तो आप लोग फाउंडेशन बैच पढ़े, दरोगा का जब वैकेंसी आ जाएगा उसके बाद ही आपको जो है जो भी आपका टारगेट बैच है इसको आपको पढ़ना है, और तभी आपको पता चलेगा किस प्रकार से आपका तैयारी आपका, उसके बाद ही आपको सेट वगैरह लगाना है। फाउंडेशन देखिए आपको क्या होता है कि अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आप टारगेट बैच को पढ़ेंगे तो एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाता है, और उसके बाद आप टेस्ट को आप लगाएंगे तभी आप उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आप टारगेट बैच को पढ़ेंगे और दरोगा का रिजल्ट आप ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल जो है आपका नहीं है। अब देखिए कुछ छात्रों का कमेंट रहा था कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, तो क्या दरोगा का अगर वैकेंसी आ जाता है तो क्या हम लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे? तो देखिए आप लोग निस्संदेह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से अभी आपको पता है
एक वैकेंसी में क्या किया गया है यहाँ पर आपका, जैसा कि अभी आपका मद्य निषेध का जो अभी एसआई के अंतर्गत आपको वैकेंसी दिया गया था, इसमें यहाँ पर क्या था कि जो भी अपियरिंग वाले छात्र थे जिसका कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर्ड नहीं है, उसको यहाँ पर इस बार आपका मौका आपका नहीं दिया गया। जिसका भी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है अभी तक आपका फंसा हुआ है एग्जाम देने के बाद भी, क्योंकि बिहार में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हुआ, तो अपियरिंग वाले को इसमें मौका मिल जाएगा। हालांकि जो मद्य निषेध का जो एसआई का भी वैकेंसी आपका दिया गया था और साथ ही आपका फायर स्टेशन ऑफिसर का आपका वैकेंसी दिया गया था, तो इसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि इसमें जो आपके रिजल्ट मांगे गए थे इसमें लिखा हुआ था क्लियर वे में कि 1 जनवरी तक जिसका भी रिजल्ट आ गया है ग्रेजुएशन का, तो वैसे अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट थे जिसका कि रिजल्ट 1 जनवरी के बाद आया हुआ है वो बिल्कुल भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। लेकिन यहाँ पर दरोगा के लिए अगर देखा जाए तो अगर इसका वैकेंसी आ भी जाता है, इसके पहले भी अगर देखा जाए तो अपियरिंग वालों को मौका दिया गया था। उसके दरोगा में भर्ती में क्या होता है कि किसी प्रकार का आपका जो एज आपका जो आपके परसेंटेज आपका रिक्वायर्ड नहीं रहता, इस वजह से क्या है अपियरिंग वालों को भी मौका मिल जाता है। और बिहार का वैकेंसी और बिहार का यूनिवर्सिटी में तो डिले होता ही है, इसलिए क्या है कि जो भी अपियरिंग वाले छात्र रहते हैं उसको मौका दे दिया जाता है। तो बिल्कुल भी आप लोग निसंदेह रहें कि अगर रिजल्ट आपका अगर नहीं भी डिक्लेयर्ड होता है तो दरोगा का अगर वैकेंसी आ भी जाता है तो आप बिल्कुल इसके लिए जो है एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक या ऑफिशियल अभी तक जो है अपडेट नहीं है कि कब से इसका आवेदन भरे जाएंगे। हालांकि पॉसिबिलिटी बताए जा रहे हैं अगस्त के बाद और अक्टूबर तक पॉसिबिलिटी की वैकेंसी आएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का आपका वैकेंसी दे दिया गया है, तो दरोगा में अब डिले देखने को मिलेगा। और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इसका जो है राजनीतिक जो है लाभ इससे लिया जाए और इसका जो वैकेंसी है ये आपके चुनाव के नजदीक ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।